चलिए, टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो टेक्स्ट बुक के जो टीम है, मैं हूं, सोनू सर है, आपको हम लोग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। किसकी? तो सीजीएल के लिए। कल देखिए सीजीएल हमारा होने वाला है, कई सालों के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कैसे भी करके आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। तो मेन दिक्कत क्या है कि हम लोग आपके लिए क्यों आए, अंतिम समय में आपके लिए गुरु मंत्र देने के लिए आए। अच्छा, गुरु मंत्र जैसी कोई चीज नहीं, आज हम लोग आपको बिल्कुल पढ़ाने वाले नहीं है, आप लोग पढ़ रखे हैं हर चीजों को, ठीक है। बस एग्जाम को कैसे टैकल करना है, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। तो अंतिम समय डर सबको लगता है, ठीक है। डर, आप लोग पढ़ाई किए हैं तो पक्का डर लगेगा ही, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। तो आपको देखिए, मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं कि 28 जनवरी जो एग्जाम है, आपको ऑल द बेस्ट सीजीएल एस्पिरेंट 2024। और वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले तो आप लोग जान रहे होंगे 3 पेपर है। आप लोग का सबसे पहले कंसर्न क्या रहना चाहिए, ठीक है। पहले तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग को लेके आना चाहिए। बिना इस क्वालिफाइंग पेपर के आपका बाकी पेपर चेक नहीं होने वाला है, ये चीज तो आप जान रहे होंगे। पेपर 2 आपका जो रीजनल सब्जेक्ट है, जैसे कि बहुत लोगों का खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है। तो पेपर 2 में पहले तो आप जानिएगा कि अगर जिस तरह का नगर पालिका का एग्जाम हुआ, अगर उस तरह का पेपर रहा तो बहुत ही आपके लिए आसान रहेगा। टफ रहा तो आप ये जानिएगा कि सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है। तो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट नहीं करिएगा, ठीक है। जो जान रहे हैं उतना ही अटेम्प्ट करके आइएगा। गलत, क्योंकि निगेटिव भाई आप लोग का 1/3 है, और 1/3 देखने में लगता है कि बहुत कम है, लेकिन बहुत मार्क्स घट जाते हैं, ठीक है। तो ये बात दूसरा ध्यान रखना है। पेपर 3 में आपका जब सेक्शनल हम लोग करें तो कहां कहां हम लोग का सियोरिटी रहता है। मैथ्स श्योर क्वेश्चन है, रीजनिंग श्योर है। अगर वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं साइंस, जो अगर आप पढ़े होंगे ढंग से तो एकदम बिल्कुल बनेगा आपका। कंप्यूटर भी बनेगा। अब इधर अगर 2 पेपर का हम लोग बात कर ले, कौन कौन सा, हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड का, ठीक है। झारखंड और जीएस। अब जीएस में आपका सारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, हर तरीके के सब्जेक्ट रहते हैं। तो यहाँ 30 क्वेश्चन में आपको बहुत दिमाग नहीं खपाना है। यहाँ अगर आपका बना तो बना, 15 से 20 भी अगर आपका बन रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ज्यादा इस पर टेंशन नहीं लेंगे। झारखंड में आपका कैसे भी अगर आप तैयारी किए तो 30+ तो आप यहाँ करेंगे ही करेंगे। और ये सेक्शन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आप पहले इस पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज कि किसी भी क्वेश्चन में, मान लीजिए मैथ्स में कोई क्वेश्चन आपको उलझ रहे हैं, ठीक है, तो मैथ्स में प्लीज उसमें क्वेश्चंस में उलझना नहीं है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा जो 1 गो में बन रहा है उसको बनाइए। सेकेंड में जब आइएगा आप सेकेंड राउंड में, तो पेपर को 2 चरण में जरूर टैकल कीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ ज्ञान सोनू सर से ले लीजिए। मैथ्स को कैसे हैंडल करना है, रीजनिंग कैसे करना है, वो मुझसे बेहतर बता सकते हैं। सभी साथियों को जोहार। मैं एसके सिंह टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि विनोद सर ने बोला कि भाई जेएसएससी सीजीएल की जो एग्जाम होने वाली है आपकी कल, उसमें सबसे जरूरी और सबसे अहम बात, जो आपने पढ़ा था सिलेबस से आप रूबरू हो चुके हैं पहले से भी, जो आपने पढ़ा है वही काम आने वाला है। और सबसे पहले सबसे ज्यादा जो बच्चे का दिक्कत रहता है भाई, 3 स्टेप में एग्जाम जो है, पेपर 1, 2, 3 में, वहां पे आप जब पेपर 1 करके आओगे पहले, बहुत अच्छा हुआ है कि जो हमारा जेएसएससी जो चयन आयोग है, उन्होंने जानबूझ के इस तरीके से पेपर सेट किया है कि पहला पेपर 1 में क्वालिफाई, सेकेंड पेपर में, पेपर 2 और पेपर 3 का जो मार्क्स है, पहले पेपर 3 आपको नहीं मिला है। अगर पहले पेपर 3 मिल जाता, बहुत बच्चे का एग्जाम खराब जाने वाला था, अगर आप अच्छे बच्चे होते तब भी। परंतु बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए आप सभी के लिए कि सबसे पहले पेपर 1 की दी गई है और पेपर 1 आपका क्वालिफाई है। आराम से आप क्वेश्चन को करके निकल जाइएगा, ठीक है। दूसरी बात कि जब आप, सबसे जरूरी देखिए, हमारा जो आज वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि डरना नहीं है, करना है। अब करना क्या क्या है कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस वीडियो को अगर आप देखते हैं आज तो अच्छी बात है, या जब भी देखते हैं, तो अगर अभी देखते हैं कुछ देर बाद, आज आपको आराम से सोना है। सबसे पहला काम एकदम अभी से लेकर कोई इधर उधर की कुछ भी नहीं क्लासेस, सिर्फ और सिर्फ आपको जाके आराम से सोना है और एकदम सुबह उठना है, फ्रेश हो जाना है, पूजा पाठ जिस धर्म से आप है करके आराम से सेंटर पे आप पहुंच जाइए। सेंटर पे जाने के बाद सबसे पहले आपको जो भी एडमिट कार्ड हो गया, जो भी आपके पासपोर्ट हो गया, जितने भी जो भी आपकी जरूरत है की चीजें, फोटो हो गया, फोटो अगर प्रयास कीजिए कि जो आपने एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड में फोटो आया था, जो फॉर्म फिलअप किया था, वो फोटो अगर मिल जाता है तो उसी कॉपी ले लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिखे गए हैं वो सब प्रॉपर तरीके से ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भाई हमारा कर्तव्य है वहां सेंटर पे जाने के बाद आपको क्या बताना है, क्या क्या करना है।
जैसे एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे आपके डिस्प्ले पे, पहला पेपर को हंसते हंसते करके निकल जाना है जो आपको आता है। कोई नेगेटिव मार्किंग एकदम मिस्टेक से भी मत लीजिएगा, चाहे किसी भी पेपर 1 2 3 जैसे विनोद सर ने भी बताया, नेगेटिव मार्किंग मत लीजिएगा। क्योंकि कुछ बच्चे अभी ऐसे होंगे बोलते हैं कि अरे सर चलो भाई 3 से 4 क्वेश्चन बना देंगे, एक तो सही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस बात को एकदम नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना है। दूसरी बात, ओमार शीट पे आपका एग्जाम है, याद रखिएगा ओमार शीट वाला मुद्दा मैक्सिमम बच्चे यहां पे गलती करते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। ओमार शीट पे जब भी आप कलर करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल सा इतना छोटा डॉट कीजिएगा कि आप पता चले, उसको फिर मिला लीजिएगा कि सबसे जरूरी क्या है भाई, नाम, रोल नंबर, जो भी आपके वहां पे ओमार शीट में कलर करना होगा उसको ध्यान से, क्योंकि वहां पे भाई गलती अगर हो गया तो फिर आपका सारा मेहनत 4 साल का बर्बाद जाने वाला है। बात समझ में आ रही है ना? तो ओमार शीट पे जब आप कलर करोगे तो ध्यान से हर चीजों को बारीकी रूप से चेक कर लेना, क्योंकि ऐसे पीछे भी घटनाएं हो चुकी है झारखंड में कि भाई एक एक मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक के लिए अच्छे अच्छे बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो इस बात को एकदम ध्यान देना है। ओमार शीट पे एकदम आराम से शांतिपूर्वक बिना सारी चीजों को छोड़कर बस समझना है कि हम तो इसमें क्वालिफाई होने वाले हैं और इसके लेकर कर देना है। पेपर 2 में भी जो आपको आता है उतना ही बनाना है, नेगेटिव कुछ नहीं लेना। हाँ, अगर बहुत ज्यादा लग रहा है नहीं ये तो होगा ही, थोड़ा सा इधर उधर है, तो आप एक आध क्वेश्चन में, 2-4 क्वेश्चन में ले लीजिए, पर वो भी कम, बहुत ज्यादा लेने का प्रयास नहीं करना है। बहुत ज्यादा कटअप जाने वाला है नहीं। बहुत सारे लोग हवा बना के रखे हैं, ये है सीट बिक गया, सब कुछ भी नहीं होता है बॉस। आपकी जो मेहनत है वही काम देगा। हर साल की बात ही, जितने भी एग्जाम हुए हैं सब एग्जाम में देखिए, हाँ क्वेश्चन के लेवल अगर नगर पालिका से रहा या जितने भी एग्जाम पीछे के अभी जेएसएससी ले रही उस बेस पे रहा, तो हाँ ये है कि क्वेश्चन इजी रहेगा। फिर भी देखते हैं, जेएसएससी है, कुछ कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा फॉर्म इसी में भरे गए हैं अभी तक के एग्जाम में जो भी हो रहे झारखंड में। तो भाई इसमें हो सकते हैं कि आपके कटअप थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखने के लिए क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाए जाएंगे, परंतु पेपर 2 में तो नहीं बढ़ेगा। जो भी बढ़ेगा आपका पेपर 3 में बढ़ेगा, क्योंकि झारखंड सरकार की रणनीति पहले से है भाई पेपर 3 टफ रखना है। उसमें मैथ, रीजनिंग पे देखिए, हम मैथ्स तो ऐसे पढ़ाते हैं, परंतु मैं जहां तक बता दूं आपको कि मैथ्स को प्रयास आप सबसे लास्ट में करें और रीजनिंग को तो ज्यादा आपके लिए और बेटर रहेगा। अगर आप पहले करते हैं तो मे भी आपका देख लीजिएगा, मैथ्स के क्वेश्चन आप देखेंगे, देखने से ही पता चल जाता है भाई इजी है तो कर सकते हैं, परंतु आप प्रयास कीजिए कि इन दोनों पेपर को लास्ट में टच करें और जो आता है उसी को टच करना है, नेगेटिव एकदम नहीं लेना है। हाँ, जो आता है बस समझ रहे बात हो, जो आपको आ रहा है उसी पे जाके जाना है, इधर उधर कुछ नहीं ध्यान देना है। अगर मान लीजिए किसी रीजन बस, समझ रहे हो, मान लो पेपर 2 या पेपर 1 किसी कारण बस आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, लग रहा है नंबर एकदम कम आ रहा है, तब जाके आप तब भी नर्वस नहीं होना। तब भी पेपर 3 में ये नहीं कि कुछ बचा पेपर 2 तो मेरा बहुत कम बन रहा है, 60-65 बन रहा है। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलिएगा तो वहां पे बहुत बच्चे बोलेंगे हम तो 90 बना के आए, हम 100 बना के आए हैं। ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम बच्चों का ये होता है कि जब निकल कर हम तो 100 क्वेश्चन था, हम 95 करके आए, लग रहा है मेरा 90 ठीक है। तो ये चीज से बचिएगा आप जो बनाइएगा वो समझिए इनफ है उस एग्जाम के लिए, क्योंकि लेवल सबके लिए टफ होगा। बोलने वाले वहां पे आपके प्रत्येक क्लासरूम में मैं बता दूं कि 100 में से 10 से 12 बच्चे ही जेन्युइन होते, बाकी बच्चे बस एग्जाम में बैठते हैं और भीड़ को बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं। तो इस बात से बचिएगा, दुनिया के कहने के अनुसार नहीं चलना है। आप अपना दिल पे हाथ रखिएगा कि हम इतना सही किए हैं और ये आगे की एग्जाम में हो सकता है पेपर 3 में हमको इतना करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बहुत ज्यादा हम इस वीडियो को नहीं बढ़ाएंगे और ज्यादा कोई उपदेश भी आज नहीं देंगे। कल आप लोग का एग्जाम है, सभी बच्चों को मेरे तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सभी तमाम छात्रों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बहुत सारी। और मैं चाहूंगा कि अगला बार जब आपसे मिले या किसी तरीके से ये हो रूबरू हो तो ये सो बन के आप मिले हमसे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।